मंदिर ऐसी जगह है कि यहाँ पर मैंने देखा भी बहुत छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे जीवन यापन करते हैं, वो भी मंदिर में थे और भगवान के शरण में छोटे बड़े सब लोग आते हैं। मैं तो मंदिर मस्जिद वाले विषय में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिनको ये रास आती है चीज़, ये उन्हें मुबारक हो। प्रत्याशी बना, मैं भी सिंबल अपना जमा करके आया, मैंने भी नॉमिनेशन किया। पार्टी की रणनीति के तहत वो टिकट फिर किसी और को दे दिया, एमएलए तो हम ही। अखिलेश यादव जी हमारे पार्टी के नेता, हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी आए थे कुछ दिन पहले मंदिर में। हालांकि कुछ लोगों ने बहुत गलत किया। ईश्वर के अधीन है, तो जो लोग ईश्वर को चैलेंज करते हैं उन्हें ईश्वर माफ़ नहीं करते। चौथे चरण के मतदान चल रहे हैं और इसी के चलते आज हम लोग कन्नौज में हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अतुल प्रधान जी से हुई है और काफ़ी जो है एक तरीके से ये बेहद खास मुलाकात है। जानेंगे यहाँ पे किस तरीके से चुनावी माहौल है और बाकी तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं अक्षय तृतीया की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है और ये हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत बड़ा दिन माना जाता है और पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं पता करेंगे तो कोई शुभ काम करना हो, कुछ अच्छी चीज़ हो तो तारीख ऐसी है, इसमें सब कुछ अच्छा होता है। तो ईश्वर ने आज यहाँ पर बुलाया, मुझे भी दर्शन करने का मौका भोलेनाथ का मिला और ऐसे मौके पर मैं आया जिस समय पर आरती चल रही थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर सबका कल्याण करें, भगवान सबको जो है आगे बढ़ने का मौका दें। जहाँ तक चुनावी समय है, हालांकि ये मौका नहीं है यहाँ पर मंदिर पर चुनाव के संबंध में बोलने का, लेकिन सब लोग अपनी अपनी मेहनत मशक्क़त करते हैं और जो पूरे 5 साल तक किया, जो सरकार में होगा उसके काम गिने जाएंगे, जो विपक्ष में होगा उसकी बात, उसने मुद्दे कितने गरीब लोगों के परेशान दिक्कत वाली चीज़ों को उठाया होगा, महंगाई के विषय में उठाया होगा। देखिए, जनता जो है कोई भी इंसान हो उसका एक परिवार रहता है और परिवार से संबंधित हम एक चाहते हैं कि सबके परिवार में कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हों, अच्छी हों। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे पार्टी के नेता, हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी आए थे कुछ दिन पहले मंदिर में। हालांकि कुछ लोगों ने बहुत गलत किया। इसी को लेकर मैं आपसे सवाल करने वाली थी, इस घटना में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लग रहा है? बताइए, मंदिर ऐसी जगह है, यहाँ पर मैंने देखा भी बहुत छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे जीवन यापन करते हैं, वो भी मंदिर में थे और भगवान के शरण में छोटे बड़े सब लोग आते हैं। ये ऐसा दरबार है, इसमें ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति वर्ग क्षेत्र पंथ नहीं होता है। यहाँ पर जो आता है वो मंदिर में आस्था के साथ आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके मन में आस्था होती है, इसलिए मंदिर पे पहुँचता है आदमी। और कई लोग भगवान के दरबार में पहुँचकर कुछ मांग भी करते हैं, मान लिया कुछ मन्नत मांगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी आते हैं आस्था में। जो रोजाना आरती में शामिल होते होंगे, जो डेली आरती में शामिल होते होंगे, वो तो आस्था में ही आते हैं और ईश्वर की आस्था में। माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर होके गए, यहाँ के सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हैं, वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के इतने बड़े के। उनसे भी जुड़े हुए लोगों की संख्या हर जाति वर्ग में है। और ये देखिए, पक्ष विपक्ष चलता है, लेकिन यहाँ मंदिर में और जहाँ धार्मिक जगह वहाँ पर पक्ष विपक्ष की कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता। जो चीज़ें जिसने भी ये किया, जो चीज़ हुई है, वो कभी भी समाज को इकट्ठा करने वाली चीज़ उन्होंने नहीं की है। समाज को अगर इकट्ठा रखना है, लोगों को जोड़ के रखना है, तो ऐसी जगहों से कम ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मंदिर में अखिलेश जी आए और फिर कहा गया कि दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर आए थे जिनकी मनाही थी, यहाँ पर ऐसी खबरें सामने आई थी। उसके बाद पूरा मंदिर धुला दिया उन लोगों ने। आपको क्या लग रहा है, ये राजनीति पार्टी का कोई उद्देश्य है किसी? अच्छा, ये बताओ, मैं जात का गुजर हूँ, तो मैं अभी गया था यहाँ के, जहाँ पर एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में मैंने यहाँ पर कन्नौज की जो पुरानी चीज़ें थी वो देखी। मैंने हर्षवर्धन जी का एक चित्रण उन्होंने भव्य कर रखा है, वो देखा। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखी। उसके अलावा जिन लोगों ने धर्म को आगे बढ़ाया, वो लोग इस कन्नौज से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप पुरानी ये नगरी ऐसी है, आप समझिए कि उत्तर भारत की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, और जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसकी भी राजधानी यही थी। जिस जगह से निकल के हम लोग आए हैं, हम भी गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं।
तो हम तो इस नगरी में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि कम से कम जो हमारे पुरखे थे, हमारी पूरी पुरानी पीढ़ियाँ थी, वो यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो जो ये काम हुआ है, ये धर्म के नाम पर जो लोग गलत बात करते हैं उनके लिए। अच्छा ये बताइए, कोई अगर ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, वो वहाँ पर चला जाए और हाथ जोड़ ले या कुछ पूजा पाठ कर ले, तो इसमें क्या गलत है? और कोई इसको गलत मानते हैं, इससे ये 4 तारीख को उसका भी खबर लग जाएगी। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद में भी तो हिंदुओं को जाने की मनाही होती है। मान लिया, मैं तो मंदिर मस्जिद वाले विषय में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिनको ये रास आती है चीज़, ये उन्हें मुबारक हो। ये जो वोट है, वोट कभी भी धर्म के नाम पर नहीं डलनी चाहिए। धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है, और मैंने अपने पूरे, मैं भी एमएलए हूँ, मुझे भी लाखों लोगों ने चुना है, और मुझसे भी जुड़े हुए लोग हर जात के लोग हैं, चाहे गरीब हों अमीर हों। हमारे यहाँ जैनी बहुत हैं सरदना में, वो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और जैनी लोगों को ये माना जाता है कि वो अहिंसा के पुजारी हैं। हमारा सबसे नज़दीकी का ताल्लुक जैन समाज के लोगों में है, अपनी नेचर से, अपने व्यवहार से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और के घर नहीं जाता, मैं सबके यहाँ जाते हैं हम लोग। भाई हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, तो पॉलिटिकल आदमी का कर्तव्य बनता है कि जहाँ से आप चुने जाओ, जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हो, वहाँ पर कोई किसी जात का हो, बिरादरी का हो, धर्म का हो, वो सब से आपके लिए आपको काम करना चाहिए, बिना ये देखे कि इसने वोट दिया या नहीं दिया, इसने हमारी मदद की या नहीं की, या करेगा या नहीं करेगा। उसी चीज़ पे ढाह पर आगे चलना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा, ये बहुत छोटी बात है, और ऐसी छोटी चीज़ों का कम से कम धर्म में कोई इनका जो वास्ता नहीं है। उसी दिन पता नहीं कितने लोगों की आस्थाएं, जो कई लोग उधर की तरफ जा रहे होंगे, वो हमारी तरफ चले आए। अपने गढ़ में अखिलेश यादव जो है वापसी करेंगे, आपको लग रहा है? कितनी उम्मीद आपको है, कितने प्रतिशत वोट से आप? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं वोट कामों में भी तो छोड़ने चाहिए ना, जो काम किया है, चाहे विपक्ष ने किया है, पक्ष ने किया। यहाँ किसी भी बंदे से पूछिए, छोटे बड़े से, यहाँ हर कोई व्यक्ति बता देगा, हर कोई इंसान, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या ना हो, या हमारी पार्टी जुड़ा हो ना, कि यहाँ पर काम किसने किया कन्नौज में। और ये कन्नौज ऐसी जगह है जो हमारे प्रतीक के रूप में है। तो हम लोग निश्चित रूप से जब ताकत में आएंगे, कन्नौज के लिए वो सारा काम करेंगे जो करना चाहिए। इस माहौल के बीच एक सवाल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तेज प्रताप को पहले सीट दी जाती है, लेकिन 48 घंटे बाद जो है चीज़ें पलट जाती है। अखिलेश यादव खुद यहाँ पे लड़ने के लिए आ गए, ऐसी क्या वजह रही, आपको क्या लग रहा है? अरे वो पार्टी की रणनीति है। मान लिया मैं भी प्रत्याशी बना, मैं भी सिंबल अपना जमा करके आया, मैंने भी नॉमिनेशन किया, पार्टी की रणनीति के तहत वो टिकट पर फिर किसी और को दे दिया। एमएलए तो हम ही, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी ने कुछ फैसला किया होगा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग पर या उनके कहने पर किया होगा। लेकिन आप लोग भी दूर से आए, आपको ढेर सारी अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। आपको एक सवाल आपसे, बीजेपी का 400 पार वाला नारे पर आप क्या कहें? मैं बस यही कहूँगा कि कुछ चीज़ ईश्वर के अधीन है, तो जो लोग ईश्वर को चैलेंज करते हैं उन्हें ईश्वर माफ़ नहीं करते। धन्यवाद। अब 400 का नारा तो उन्होंने दे रखा, वही जाने। करेंगे कि नहीं? 400 हार।